नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। हमारे अपने जीवन में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं या हमारे जीवन को झंझोर कर उनको आश्चर्यचकित करके हमारे जीवन को आगे बढ़ाती हैं। आज इसी श्रृंखला में मैं आपको जीवन के संबंध में कुछ सच्चाई बताना चाहता हूँ, कुछ सत्य बातें बताना चाहता हूँ, जिसके अंतर्गत अगर यह जो विकल्प है, यह जो 10 बातें हैं, इसके कारण हमें 10 वर्षों में पछतावा होगा। अर्थात आने वाले 10 वर्ष बहुत ही भावी वर्ष होंगे अगर हम अपने चरित्र में, यदि हम अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करते हैं, तब हमारा जीवन बहुत ही सुखपूर्वक चल सकता है। सबसे पहली बात, दूसरों को प्रभावित करने के लिए हम मुखौटा पहनते हैं। यदि हम दुनिया को हमेशा जो चेहरा दिखाते हैं वह एक मुखौटा है, तो किसी दिन इसके नीचे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जब आप ध्यान केंद्रित करने में बहुत अधिक समय बिताते हैं, आपके बारे में, हमारे बारे में हर किसी की धारणा या हर कोई आपको कौन चाहता है, आप अंततः भूल जाते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं। इसलिए दूसरों के निर्णयों से डरो मत। आप अपने दिल में जानते हैं कि आप कौन हैं। मैं अपने दिल में जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। आपके लिए क्या सच है, ये भी आप और हम जानते हैं। लोगों को प्रभावित करने और प्रेरित करने के लिए आपको परफेक्ट होना आवश्यक नहीं है। आप अपनी कमियों से कैसे निपटते हैं, इससे उन्हें प्रभावित और प्रेरित होने दें। उसके बाद आपके समक्ष जो बात आती है वो है नकारात्मक संपत्ति रखना। यानी कि आप अपने पास कोई भी किसी भी प्रकार की नकारात्मक संपत्ति ना रखें, जिससे आपके घर में, आपके व्यवहार में, आपके कारोबार में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आए। ऐसी नकारात्मक ऊर्जा वाली कोई भी संपत्ति अपने पास ना रखें। किसी ऐसे व्यक्ति को इसे अपने पास ना देने दें जिसका व्यवहार बुरा हो। उन्हें अपने पास मत आने दो। एक कदम पीछे ले लेना। उन लोगों से खुद को दूर करना जो आपको नकारात्मक भावनाएं या अस्वस्थ ऊर्जा देते हैं। आत्म देखभाल है। उन स्थितियों से पीछे हटना जहां आप अप्रसन्नता या अनादर महसूस करते हैं। आत्म देखभाल, अपनी भावनाओं और सीमाओं का सम्मान करना चुनें। जब आपको याद आता है कि नकारात्मक लोगों की निरंतर संगति रखना एक दायित्व के बजाय एक विकल्प है, तो आप क्रोध के बजाय करुणा, लालच के बजाय उदारता और चिंता के बजाय धैर्य का साथ रखने के लिए खुद को मुक्त कर ली। उसके पश्चात जो आपको एक चुनाव करना है, उसमें स्वार्थी एवं अहंकारी ना होना। यानी कि आपको कभी भी स्वार्थी और अहंकारी नहीं होना चाहिए। प्रेमपूर्ण कर्मों और अच्छे चरित्र से भरा जीवन सर्वोत्तम समाधि है। जिन लोगों को आपने प्रेरित किया और जिनके साथ अपना प्यार साझा किया, उन्हें याद होगा कि आपका समय समाप्त होने के बाद भी आपने उन्हें कैसा महसूस कराया था। इसलिए अपना नाम पत्थरों पर नहीं, दिलों पर उकेरें। जो कुछ तुमने अकेले अपने लिए किया वह तुम्हारे साथ ही नष्ट हो जाता है। आपने दूसरे के लिए क्या किया और दुनिया बनी हुई है, और वह दूसरों के लिए हमेशा यादगार रहेगा। तत्पश्चात परिवर्तन और विकास से बचना ये भी अच्छा नहीं है। परिवर्तन और विकास का साथ देना चाहिए। परिवर्तन और विकास करते रहना चाहिए। यदि आप अपना अतीत जानना चाहते हैं तो अपनी वर्तमान स्थितियों पर गौर करें। यदि आप अपना भविष्य जानना चाहते हैं तो अपने वर्तमान कार्यों पर गौर करें। आपको नए के लिए नए रास्ता बनाने के लिए पुराने को छोड़ना होगा। पुराना तरीका चला गया है, कभी वापस नहीं आने के लिए। यदि आप इसे अभी स्वीकार करते हैं तो इसे संबोधित करने के लिए कदम उठाते हैं।
तो आप खुद को वास्तविक और स्थायी प्रगति के लिए तैयार कर लेते हैं। इसीलिए परिवर्तन और विकास को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात बात आती है दूसरों को आपके लिए अपने लक्ष्य और सपने बनाने दें। जीवन में सबसे बड़ी चुनौती यह जानना है कि आप कौन हैं, मैं कौन हूँ, हम कौन हैं। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती यह रहती है कि आप जो पाते हैं उसमें प्रसन्न रहें। इसका एक बड़ा हिस्सा दैनिक आधार पर अपने स्वयं के लक्ष्यों और सपनों को प्रति सच्चा बने रहने का अपना निर्णय है। क्या आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपसे असहमत हैं? अच्छा, इसका मतलब है कि आप अपनी बात पर कायम हैं और अपने रास्ते पर चल रहे हैं। कभी कभी आप ऐसे काम करेंगे जिन्हें दूसरे लोग पागल समझते हैं, लेकिन जब आप खुद को उत्साह में समय का ध्यान खोते हुए पाते हैं, तभी आपको पता चलता है कि आप काम सही कर रहे हैं। अब परिस्थिति की बात आती है, कंडीशन, सिचुएशन। जब परिस्थिति कठिन हो तो हार नहीं माननी चाहिए। कोई असफलता नहीं है, केवल परिणाम है। भले ही चीज़ें आपकी अपेक्षा के अनुरूप ना हो, निराश ना हो, हार ना माने। जाने कि आप क्या कर सकते हैं और कहाँ कमी रह गई और आगे बढ़ें। जो एक एक कदम आगे बढ़ता रहेगा, अंत में वही जीतेगा, क्योंकि लड़ाई हमेशा अंतिम जीत से बहुत पहले और बहुत दूर से जीती जाती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो छोटे छोटे कदमों, निर्णयों और कार्यों से होती है, जो धीरे धीरे एक दूसरे पर आधारित होते हैं। अंततः विजय के इस गौरवमयी क्षण के लिए आगे बढ़ें। तत्पश्चात यह विषय आता है कि हर छोटी चीज़ को सूक्ष्म रूप से प्रबंधित करने का प्रयास करना गलत है। जीवन को छूना चाहिए, गला नहीं घोंटना चाहिए। कभी कभी आपको आराम करना होगा। निरंतर चिंता और सूक्ष्म प्रबंधन के बिना जीवन जीने देना होगा। इससे पहले कि आप बहुत जोर से भींचें, थोड़ा छोड़ना सीखें, गहरी सांस लेना सीखें। जब धूल जम जाए और आप एक बार फिर पेड़ों के लिए जंगल देख सकें, तो अगला कदम आगे बढ़ाएं। आपको ठीक ठीक यह जानने की ज़रूरत नहीं है कि आप किसी महान स्थान पर कहाँ जा रहे हैं। जीवन में हर चीज़ सही क्रम में है, चाहे आप इसे अभी तक समझें या ना समझें। सभी बिंदुओं को जोड़ने में बस कुछ समय लगता है। अपनी योग्यता से कम पर समझौता नहीं करना चाहिए। इतना मजबूत बनो कि जाने दो, और इतना बुद्धिमान बनो कि जो तुम योग्य हो उसके लिए प्रतीक्षा करो। कभी कभी आपको पहले से अधिक ऊंचे खड़े होने के लिए पहले से भी नीचे गिरना पड़ता है। कभी कभी आपकी आंखों को आंसुओं से धोना पड़ता है, ताकि आप अपने सामने की संभावनाओं को फिर से स्पष्ट दृष्टि से देख सकें। समझौता मत करो। तत्पश्चात विषय आता है, कल तक का अंतहीन इंतजार ना करें। परेशानी यह है कि आप या मैं हमेशा सोचते हैं कि हमारे पास जितना समय है उससे कहीं अधिक समय है, लेकिन एक दिन आप जागेंगे और उन चीज़ों पर काम करने के लिए आपके पास और समय नहीं होगा जो आप हमेशा से करना चाहते थे। और उस समय या तो आपने अपने लिए निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिए होंगे, या फिर आपके पास यह बताने के लिए बहानों की एक लंबी सूची होगी कि आप ऐसा क्यों नहीं कर पाए। और अंत में मैं बताना चाहता हूँ, आलसी एवं कामचोर ना बने। दुनिया का आप पर कुछ भी बकाया नहीं है। आप पर दुनिया का कुछ भी बकाया नहीं है। इसलिए दिवा स्वप्न देखना बंद करें और कार्य करना शुरू करें। जैसा कि वे कहते हैं, रीढ़ की हड्डी का विकास करें, इच्छा की हड्डी का नहीं। अपने जीवन की पूर्ण जिम्मेदारी लें। अपने अगले कदम पर नियंत्रण रखें। आप महत्वपूर्ण हैं, मैं महत्वपूर्ण हूँ, हम महत्वपूर्ण हैं, और यही हमारी आवश्यकता है। किसी दिन कुछ करने के लिए बैठे रहने और किसी को के इंतज़ार करने में बहुत देर हो चुकी है। अब कोई दिन है। दुनिया को जिस व्यक्ति की आवश्यकता है वह आप हैं। पुराने पछतावों को धीरे धीरे दूर करें। और कैसे दूर करें, इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि उपरोक्त बिंदु महत्वपूर्ण अनुस्मारक हैं, लेकिन क्या होगा यदि आपको पहले से ही पछतावा है जिससे आप संघर्ष कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि कभी कभी पछतावे की भावनाएं हम पर हावी
हो जाती हैं। कई बार हम केवल इसलिए चीज़ों पर पछतावा करते हैं क्योंकि हमें चिंता होती है कि हमें अतीत में अलग निर्णय लेने चाहिए थे, हमें बेहतर काम करना चाहिए था लेकिन नहीं किया, हमें रिश्तों या रिश्ते को एक और अवसर देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया, हमें वह व्यवसाय शुरू करना चाहिए था लेकिन नहीं किया। इसके लिए हम अपने पिछले निर्णयों के वास्तविक परिणामों की तुलना एक आदर्श कल्पना से करते हैं कि चीज़ें कैसी होनी चाहिए। निसंदेह समस्या यही है कि हम उन निर्णयों को नहीं बदल सकते क्योंकि हम अतीत को नहीं बदल सकते। फिर भी हम अवचेतन रूप से इस वास्तविकता का विरोध करते हैं। जब तक हम बहुत सारा समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं कर लेते तब तक हम अपरिवर्तनीय वास्तविकता का अति विश्लेषण और अपनी आदर्श कल्पना से तुलना करते रहते हैं। लेकिन क्यों? यदि हम तार्किक रूप से बेहतर जानते हैं तो हम अपने सभी आदर्शों और कल्पनाओं को जाने क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि हम व्यक्तिगत रूप से इन आदर्शों और कल्पनाओं से तादात्म्य स्थापित करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। हम सभी के मन में यह दृष्टिकोण है कि हम कौन हैं, हमारे नेक इरादे, हमारी बुद्धि, हमारा सामाजिक प्रभाव आदि, और हम निश्चित रूप से सबसे अच्छा निर्णय लेते हैं क्योंकि फिर से हम आमतौर पर अच्छा मतलब रखते हैं। भले ही आप मैं गहरे आत्मसम्मान के मुद्दों से जूझ रहे हों, फिर भी आप संभवतः खुद को एक सभ्य और सम्मानित इंसान के रूप में पहचानते हैं। और इसलिए जब कोई हमारे बारे में कुछ ऐसा कहता है जो हमारे अपने दृष्टिकोण के विपरीत है जिससे हम पहचान करते हैं, वे हमारे इरादों, हमारी बुद्धि, हमारी स्थिति आदि का अपमान करते हैं, तो हम नाराज हो जाते हैं। हम व्यक्तिगत रूप से हमला महसूस करते हैं और इसे छोड़ना हमारे लिए कठिन हो जाता है। कुछ ऐसा ही होता है जब हम मानते हैं कि हमने कुछ किया है, गलती की है, जो हमारे बारे में उसी दृष्टिकोण का खंडन करता है जिसे हम पहचानते हैं। हम अपराध करते हैं, कुछ मामलों में हम खुद पर दोष मढ़ते हैं, हम गलती करने के लिए खुद को कोसते हैं। मैं ये कैसे कर सकता था? हमें लगता है कि मैं होशियार क्यों नहीं हो सकता था और बेहतर निर्णय क्यों नहीं ले सकता था, और फिर हमें इसे जाने देने में कठिनाई होती है। हमें इस सत्य को समझने में कठिनाई होती है कि हम हमेशा उतने अच्छे नहीं होते जितना हमारा अपने बारे में दृष्टिकोण होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने बारे में हमारे आदर्श और कल्पनाएं हमें बहुत दुख पहुँचाती हैं। मुख्य बात यह है कि धीरे धीरे इन आदर्शों और कल्पनाओं को छोड़ने का अभ्यास करें और इसके बजाय इसके स्थान पर वास्तविकता का सर्वोत्तम उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करें। सच को अपनाना होगा। हमने अतीत में जो भी बुरे निर्णय लिए थे वे हो चुके हैं, उनमें से किसी को भी बदला नहीं जा सकता। और वास्तव में यदि हम इसे देखना चाहें तो उन सभी बुरे निर्णयों में से प्रत्येक में कुछ अच्छाई भी होती है। बिल्कुल निर्णय लेने में सक्षम होना एक उपहार है, जैसे कि सुबह उठने में सक्षम होना और हमारे व्यापक जीवन के अनुभवों से सीखने और बढ़ने में सक्षम होना। हम वास्तव में वैसे नहीं हैं जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं, कम से कम हमेशा तो नहीं। हम मानव हैं और इसलिए हम बहुस्तरीय और अपूर्ण हैं। हम अच्छे काम करते हैं, हम गलतियाँ करते हैं, हम पलटवार करते हैं, हम स्वार्थी हैं, हम ईमानदार हैं और हम कभी कभी सफ़ेद झूठ भी बोलते हैं। यहाँ तक कि जब हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे होते हैं तब भी हमारे फिसलने का खतरा रहता है। और एक बार जब हम इसे अपना लेते हैं और अपनी मानवता के साथ सहज हो जाते हैं तो एक बुरा निर्णय लेने से हमारी स्वयं के बारे में हमारी नई, अधिक लचीली और सटीक दृष्टि के साथ बहुत कम टकराव होता है। निसंदेह यह सब कहना जितना आसान है, करना जितना आसान है, लेकिन जब भी आप अपने आप को किसी पिछले निर्णय के प्रति जुनूनी और पछतावाग्रस्त पाते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो आप कुछ उपाय कीजिए। पहली बात तो ये है कि स्वीकार कर सकते हैं कि हम इस पैटर्न में गिर रहे हैं। दूसरा, यह अनुभव कर सकते हैं कि हमारा कोई आदर्श या कल्पना है। अपने निर्णयों और स्वयं की तुलना कर सकते हैं और उसके बाद इस आदर्श या कल्पना को त्यागने का अभ्यास कर सकते हैं और वर्तमान क्षण में वास्तविकता की एक विस्तृत श्रृंखला को अपना सकते हैं और इस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा संक्षेप में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी हम आगे बढ़ते हैं तो हमें आधुनिकीकरण की दौड़ में आगे भी रहना चाहिए। हमें अपनी संस्कृति, अपने
इतिहास को भी नहीं भूलना चाहिए और साथ में अपने आगे बढ़ते हुए हमें पिछले निर्णयों पर, जिसमें हमें सफलता नहीं मिली, उस पर पछतावा नहीं करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी परिवारजनों के लिए मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।